सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हैमस्टर कॉम्बैट में किस तरीके से आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हैमस्टर कॉम्बैट का विड्रॉल स्टार्ट हो गया 13 सितंबर से और लिस्टिंग है 26 सितंबर को। तो सबसे पहले तो नोट गाइस कि आप 21 सितंबर तक अपना विड्रॉल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल 6 ऑप्शंस है, 6 के अंदर से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सा ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के फ़ायदे या नुकसान मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके बाद आप अपने मर्ज़ी से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। लिंक आपको वीडियो में मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। और तो सबसे पहले तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले ये यहाँ पे जो 6 ऑप्शंस है, इसके अंदर से आप कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और जब आपने सेलेक्ट कर लिया उस ऑप्शन को, तो उसके बाद आप उस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सोच समझ के सेलेक्ट करना है कोई भी ऑप्शन, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको इन 6 के अंदर से जो 5 ऑप्शन है, उसके अंदर आपको डिपॉजिट आपके जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, तो वो एक्सचेंज या अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली आपके हैमस्टर कॉइन्स डिपॉजिट हो जाएंगे। बट अगर आप 6th ऑप्शन ऑन चेन एयर ड्रॉप सेलेक्ट करते हो, तो आपको क्लेम करना पड़ेगा एयर ड्रॉप टर्न फीस दे करके। अब वो टर्न की फ़ीस कितनी होगी, वो तो डिपेंड करता है कि टर्न नेटवर्क के अंदर कितना लोड है उस दिन। ठीक है, और हैमस्टर कॉम्बैट के जो ओनर्स है, फाउंडर्स है, वो कितना रखते हैं, हैमस्टर की टीम कितनी रखती है फीस। ठीक है, तो फीस ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से। $1 से लेकर के आपका $6 के बीच के अंदर टर्न कॉइन जो है इतने अमाउंट का आपको फीस में लग सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फीस नहीं है या आप चाहते हैं कि फीस नहीं देना चाहते हैं और क्लेम करना चाहते हैं, तो आप ऊपर के 5 एक्सचेंजेस में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। बट इसके अंदर आपको है ना केवाईसी लगेगी और रेस्ट्रिक्शन रहेगा। रेस्ट्रिक्शन मतलब जब भी आपके हैमस्टर कॉइन्स डिपॉजिट हो जाएंगे, तो आप उसको तुरंत विड्रॉ करके कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं हो जाता, लिस्टिंग के एक दिन बाद तक विड्रॉल कोई भी एक्सचेंज में ओपन नहीं होगा, तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। बट आप ऑन चेन एयर ड्रॉप सेलेक्ट करते हो, तो आप अपने टॉन वॉलेट के अंदर क्लेम कर पाओगे लिस्टिंग वाले दिन 26 को। ओके, तो उस दिन जैसे ही आप क्लेम कर लेते हो, क्लेम करने के बाद आप इसको कहीं पे भी सेंड कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो आपको मन करे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इससे बेनिफिट और नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि ये 3 एक्सचेंजेस है, इनके ऊपर लिस्टिंग होगा 5:30 बजे 26 सितंबर को। बट इसके अलावा और भी एक्सचेंजेस है जहाँ पे हैमस्टर कॉइन लिस्टिंग होगा। तो अब डिफरेंस ये आएगा कि 5:30 बजे से पहले बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिन पे हैमस्टर कॉइन लिस्ट होगा, तो उनके ऊपर प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस जो लिस्टिंग होती है वो ज़्यादा होती है कुछ एक्सचेंजेस पे। जैसे कि MEXC पे डॉक्स लिस्टिंग आप लोगों ने देखा ही होगा कि बाइनेंस, OKX, बाइबिट, जितने भी एक्सचेंजेस है, सारे एक्सचेंजेस से 10 गुना ज़्यादा प्राइस पे लिस्ट हुआ था। बट जैसे ही 5:30 बजे सबके लिए लिस्टिंग ओपन हुआ बाकी सारे एक्सचेंजेस पे, तो MEXC पे भी प्राइस एकदम से डाउन हो गया था और जो बाकी एक्सचेंजेस पे प्राइस था सेम प्राइस लेवल आ गया था MEXC पे भी। ठीक है, तो इसलिए आपको सिर्फ वो 1 घंटे रहते हैं, जिसमें 1 घंटे भी नहीं, एक्चुअली कितना भी टाइम रह सकता है, वो बहुत कम टाइम के अंदर आपको अगर MEXC पे या दूसरे एक्सचेंज पे जिस पे आपको बहुत ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑन चेन एयर ड्रॉप सेलेक्ट कर सकते हो जिससे आप सेल कर पाओगे। बट अगर आप इन सारे एक्सचेंजेस में रखते हो तो आप विड्रॉल या ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाओगे, तो किसी और एक्सचेंज पे आप ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाओगे, तो कैसे करोगे। ठीक है, वो तो आप एक दिन बाद करोगे, पर एक दिन बाद तो सारे एक्सचेंजेस पे प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो यही डिफरेंस है, आपके ऊपर है आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। और ये ऑन चेन एयर ड्रॉप का जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपको KYC भी नहीं लगेगा। और इन बाकी सारे एक्सचेंजेस जो है, इसमें से 3 जो एक्सचेंज है इनके ऊपर आपको KYC लगेगा डिपॉजिट आपके हैमस्टर कॉइन विड्रॉ करने के लिए। बाकी टेलीग्राम वॉलेट का जो है एक्सचेंज, उसके अंदर आपको नहीं लगेगा, और EBI एक्सचेंज के अंदर आपको KYC भी नहीं लगेगा। ठीक है,
तो ये जो 3 ऑप्शन है इसके अंदर किस तरीके से विड्रॉल वगैरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम वॉलेट और ऑन चेन एयरड्रॉप के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को एकदम शांति से देखें, ठीक है। तो बाइनेंस एक्सचेंज का जो है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बाइनेंस पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आप बाइनेंस ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर से, या तो फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं नो लेट्स क्रिएट के ऊपर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही आपको बाइनेंस ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, या तो आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट जाके भी इंस्टॉल कर सकते हो बाइनेंस ऐप, और उसके ऊपर रजिस्टर या लॉगिन जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट पहले से है तो लॉगिन कर लो, और अगर नया अकाउंट बनाना है तो रजिस्टर कर लो। ईमेल पासवर्ड लगेगा, इजी प्रोसेस है एकदम। और उसके बाद आपको अपना नेशनल आईडी दे करके वहाँ पे केवाईसी कर लेना है। बिना केवाईसी के आपका डिपॉजिट नहीं होगा। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर जितने भी एक्सचेंजेस है या वॉलेट है, तो आप मतलब बाइनेंस एक्सचेंज का आपके पास एक अकाउंट है, और हैमस्टर कॉम्बैट के लिए आपके पास 5 या 10 अकाउंट से आपने हैमस्टर कॉम्बैट किया है, ठीक है। तो आप एक अकाउंट एक ही टेलीग्राम अकाउंट में यूज़ कर पाओगे। मीन्स एक बाइनेंस एक्सचेंज का अकाउंट आप एक ही टेलीग्राम अकाउंट में यूज़ कर पाओगे। ऐसा नहीं कि 5-6 टेलीग्राम अकाउंट है तो सब में सेम एड्रेस और यूआईडी वगैरह दे दिया बाइनेंस का या बायबिट का, ठीक है। वैसा करोगे तो आपका मेन अकाउंट में भी आएगा नहीं, ठीक है, बैन हो जाएगा आप, सिविल में काउंट हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये गलती मत करना। तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आपने केवाईसी और साइन अप कर लिया होगा, ये मान के चल रहा हूँ मैं, ये मेरे वीडियो बताने के बाद। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आपको यस आई हैव इट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट एड्रेस और मेमो मांग रहा है, ठीक है। डिपॉजिट एड्रेस और मेमो आपको बाइनेंस ऐप से मिलेगा। तो बाइनेंस ऐप में ओपन करके आपको बता देता हूँ आगे का प्रोसेस। बाइनेंस ऐप जैसे ही आप ओपन कर लेते हो, इसके बाद आपको यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करना है। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और HMSTR लिखना है, जो कि हैमस्टर टोकन है, उसका सिंबल है HMSTR, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है HMSTR। फिर उसके बाद आपको नेटवर्क चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो टॉन कॉइन चूज़ कर लेना। टॉन कॉइन के अलावा दूसरा कोई मत करना, फिलहाल तो टॉन कॉइन ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है। बट आगे कोई और ऑप्शन आता है तो भी आपको टॉन कॉइन ही करना है, ठीक है। तो मेमो और एड्रेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना। डिपॉजिट एड्रेस ये दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके आपको कॉपी कर लेना है, और हैमस्टर मेमो इस पर भी क्लिक करके आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ही दोनों चीज़ों को कॉपी कर लेते हो, वापस से हैमस्टर वाले पेज पे आ जाओ, हैमस्टर कॉम्बैट में अपने टेलीग्राम के अंदर। इस पेज पे आते ही आपको यहाँ पे मेमो के अंदर आपका जो मेमो आपने कॉपी किया है और एड्रेस के अंदर जो भी आपने एड्रेस कॉपी किया है वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट जैसे ही कर देते हो, उसके बाद आपको सेव एंड चूज़ का नीचे ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर का बटन, उस पर क्लिक कर देना। उस पर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपका ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब 21 सितंबर तक आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो डिपॉजिट के लिए, और 24 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपने जो एड्रेस और मेमो दिया है वो आपका वेरीफाई करेंगे वो लोग कि आपने केवाईसी किया है कि नहीं, या फ्रॉड है कि नहीं, सारी चीज़ें मतलब चेक करेंगे वो लोग, और उसके बाद कंफर्मेशन यहाँ पे देंगे, ठीक है। अगर डिक्लाइन दे देते हैं तो आगे का जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब रही बात कि आपने ये डाल दिया, आपका कंफर्मेशन भी हो गया, तो आपके जो हैमस्टर टोकन से वो आएंगे कब? वो टोकन आपका कंफर्म हो जाता है जैसे ही 24 सितंबर को। स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉट चूज़न दिख रहा है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे स्टेटस भी आप देख ही सकते हो। तो जैसे ही कन्फर्मेशन हो जाता है, उसका 24 सितंबर से 26 सितंबर में बीच में आपको लिस्टिंग के टाइम से पहले आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सेम आपको बाकी एक्सचेंजेस में भी इसी तरीके से होने वाला है। अब एक्सचेंजेस के अंदर जो भी चीज़ें मांगता है, यूआईडी या फिर एड्रेस या मेमो, वो किस तरीके से करना है वो मैंने बाइनेंस का बता दिया है। बायबिट का भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बायबिट के अंदर भी आपको सेम ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर केवाईसी कर लेना है, अकाउंट बना करके ईमेल और पासवर्ड से। लिंक आपको यहीं से मिल जाएगा, नो लेट्स क्रिएट इट पे क्लिक करोगे तो। फिलहाल येस आई हैव इट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी केवाईसी किया हुआ है बायबिट के अंदर। अब इसके अंदर आपको यूआईडी, डिपॉजिट एड्रेस और मेमो मांग रहा है, तो उसके लिए हम जाएंगे बायबिट के ऐप के अंदर। अब बायबिट ऐप के अंदर आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर टॉप लेफ्ट में यहाँ पे
एक आइकन दिख जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करो। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल में आपको है ना यहाँ पे यूआईडी मिलेगा लिखा हुआ। यूआईडी के आगे जो नंबर है वो आपको कॉपी करना है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन ऑलरेडी है, उस पर क्लिक करो तो आपका कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी सक्सेसफुली आया, तो आपका यूआईडी कॉपी हो गया। इसको आपको क्या करना है, अपने इसमें आकर के हैमस्टर कॉम्बैट में पेस्ट कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको अपना मेमो और ये भी एड्रेस भी हैमस्टर का पेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एसेट्स पे आ जाना है। नीचे आप देख सकते हो बॉटम राइट में है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने का डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हैमस्टर सर्च करना है, HMSTR सर्च करना है। जैसे ही सर्च करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो हैमस्टर कॉम्बैट लिखा हुआ दिख रहा है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने का चेन टाइप में आपको टॉन सेलेक्ट करना है। टॉन सेलेक्ट करने का ओके पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको अपना वॉलेट एड्रेस दिख रहा है, बाजू में कॉपी का ऑप्शन है और मेमो भी दिख रहा है, उसके भी बगल में आपको कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। दोनों को आपको कॉपी कर लेना है और अपने बॉट में आकर के पेस्ट कर देना है। मेमो की जगह पे मेमो और एड्रेस की जगह पे एड्रेस। अगर आपका मेमो और एड्रेस या यूआईडी कुछ भी गलत हुआ तो आपका एयर ड्रॉप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हैमस्टर का आपका एयर ड्रॉप आप खो सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि सही मेमो, एड्रेस और यूआईडी आपने यहाँ पे दिया है। अब बाइनेंस की तरह ही इसके अंदर भी आपको सेव एंड चूज़ पे क्लिक कर लेना है, तो आपका ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा और आपको 24 सितंबर को कन्फर्मेशन डिक्लाइन आएगा और आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सेम ये मैंने आपको बाइनेंस और बायबिट का बता दिया, जिसके अंदर केवाईसी लगते हैं, तो उसके अंदर किस तरीके से करना है। OKX में भी इसी तरीके का प्रोसेस है, बट OKX इंडिया में है नहीं। इंडिया में OKX एक्सचेंज बैन है। इसके अंदर आप डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हो, डिपॉजिट भी बैन कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो OKX आप यूज़ मत करना गलती से भी। अब बात रही वॉलेट इन टेलीग्राम की, तो इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ। वॉलेट इन टेलीग्राम के अंदर आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा ये यूज़र नेम। इस पर क्लिक करके आपको @walletbot ओपन कर लेना है। स्टार्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का ओपन वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करते हो आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। अब केवाईसी का वीडियो जो है वो आप इंस्टाग्राम से देख के बाद में भी कर सकते हो केवाईसी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ से कट कर देना है और हैमस्टर कॉम्बैट बॉट में वापस आ जाना है। अब यहाँ पे आपको वॉलेट इन टेलीग्राम पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपका वॉलेट अपने आप पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ओके, तो अनेबल टू लिंक आ रहा है। तो आपको उसके बाद कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर सिर्फ कनेक्ट कर देना है। अगर केवाईसी नहीं होगी तो डिनाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो केवाईसी करने के बाद कनेक्ट करना है, ओके। नेक्स्ट है आपका ऑन चेन एयर ड्रॉप। अब मैं उनके लिए भी बता दूं जिन्होंने पहले टॉन वॉलेट अपना कनेक्ट किया था। इसमें बहुत पहले से वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका था हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने अपना वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है टॉन का, ठीक है। तो अगर आपने अपना वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है तो ऑन चेन एयर ड्रॉप पे जाके आप क्लिक करोगे तो जो वॉलेट आपने कनेक्ट किया था यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप सेट एज डिफ़ॉल्ट विड्रॉल ऑप्शन पे क्लिक करना, तो ये ऑप्शन आपका सेलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपका यहाँ पे वॉलेट कनेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हो अपना वॉलेट कनेक्ट। फ़िलहाल मैं बताता हूँ चेंज वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करके किस तरीके से। तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का आपको ऑप्शन दिखेगा। फ़िलहाल मेरा कनेक्टेड है इसलिए एड्रेस दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करते ही ऑप्शन दिख जाएंगे आपके सारे वॉलेट। तो यहाँ पे से आप है ना अपना जो भी वॉलेट आपका टॉन कीपर है, माई टॉन वॉलेट या टॉन हब है, उसको सेलेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट विड्रॉल ऑप्शन भी सेलेक्ट करना है, ताकि आप 26 सितंबर को बिना किसी टेंशन के क्लेम कर पाएंगे अपना ये हैमस्टर का एयर ड्रॉप, ठीक है। गाइस ये इस वीडियो में मैंने सारी प्रोसेस कवर कर दी, खाली EBI एक्सचेंज को छोड़ के। EBI एक्सचेंज के अंदर आपका प्रोसेस बहुत ही इजी है। आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अपना EBI ID जो आपको आपके प्रोफाइल में मिल जाएगा जब भी आप अकाउंट बनाओगे EBI एक्सचेंज पे, ठीक है। EBI एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, तो इसके ऊपर आपको कोई KYC वगैरह नहीं लगेगी।